अगर आपने पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन जीप ट्रैक्स में से एक एक्सपीरियंस करना है तो एक बार आपको कुंड बंगला का विज़िट ज़रूर करना चाहिए। इस व्लॉग में आगे चल के मैं आपको मुकम्मल डिटेल्स दूंगा कि कैसे आप कुंड बंगला और उससे आगे जा सकते हैं। सुबह सवेरे 6 बजे हम मानसेरा से शिनकेरी पहुंचे, अपनी गाड़ी एक सेफ जगह पार्क की और एक जीप पे फॉरेस्ट कॉलेज शिनकेरी के रास्ते कुंड बंगला के सफ़र पे निकल पड़े। ज़्यादातर मैं कुंड बंगला गया हूँ पैदल हाइकिंग करके, लेकिन आज मैं जा रहा हूँ एक जीप पे। इसलिए जीप पे जा रहे हैं कि थकावट कम हो और इन्जॉय ज़्यादा कर सकें। पूरा का पूरा दिन गुजारने लगे हैं मेरे साथ जीप में। कुछ मेहमान हैं, दोस्त हैं। शिनकेरी से अभी निकले हैं, कुंड बंगला जाते जाते 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। बट आई होप इतना अनकम्फर्टेबल नहीं होगा जैसे पहले था। एक नहायत खूबसूरत लश ग्रीन पाइन फॉरेस्ट के बीचों बीच से होती हुई जीप ने तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में हमें कुंड बंगला के करीब पहुंचा दिया। कुंड बंगला से ज़रा सा पहले डना आता है, उसके बाद कुंड बंगला आता है, उसके आगे सरा और उसके आगे शहीद पानी और उसके आगे मूसा का मुसल्ला की पहाड़ी वाक़ है। अभी मैं पहुंचा हूँ कुंड बंगले पे। कुंड बंगला बहुत ही खूबसूरत बंगला हुआ करता था, लेकिन अब ये टूट फूट का शिकार 2005 के ज़लज़ले में बुरी तरह से टूट फूट का शिकार हो गया और उसके बाद से आज तक ये बन नहीं सका। दीवारों से ऊपर नहीं जा सका, छत वत नहीं पड़ी। ये आपको मैं कुंड बंगला दिखा देता हूँ। और बड़े अफसोस का मकाम है, इतना खूबसूरत बंगला हुआ करता था। और ये इस बंगले की सीरीज़ के और भी काफ़ी सारे बंगले यहाँ पे मौजूद हैं आगे पीछे, जैसे नदी बंगला हो गया, टगरी बंगला हो गया। ये सारे बंगले अंग्रेज़ों ने बनाए थे 1925-30 वो टाइम था जब ये बंगले बनाया करते थे। और बड़े अफसोस की बात है कि हमारे अंदर इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है कि इस बंगले को रिस्टोर किया जाए। बंगले के बाहर का व्यू बहुत ही शानदार है। यहाँ से बिल्कुल आपको लश ग्रीन ग्रास की कारपेट नज़र आती है और ये बड़े खूबसूरत दरख्त हैं। अमेजिंग व्यू। दरख्तों के साइज़ चेक करें, बहुत ही ह्यूज और लश ग्रीन ग्रास की कारपेट है यहाँ पे। सामने भी देहार का बहुत ही बड़ा दरख्त है। पहले मैं कुंड बंगला तक स्टे करता था, लेकिन जब से मैंने सरा का विज़िट किया है मैंने तय किया है कि ज़्यादा वक्त वहाँ गुजारा जाए, क्योंकि जगह बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत जगह है। और लेटर इन दिस व्लॉग में आपको ये बताऊँगा कि आप लोग अगर आना चाहें तो कैसे आ सकते हैं। सरा के ऊपर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे जो नज़ारा है, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आप खड़े हों, आपको थोड़ी देर में ही कई मौसम बदलते नज़र आते हैं। मौसम तो नहीं, क्लाउड फॉर्मेशन ऐसी है, थोड़ी देर में सनी हो जाता है, थोड़ी देर में क्लाउडी हो जाता है, हवा तेज़ चलती है, बारिश हो जाती है और फिर से सनी हो जाता है। यहाँ पे जितनी देर स्टे करेंगे उतनी ज़्यादा फ़ोटो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। दिन पूरा यहाँ पे गुजारना हमने, दिन भर हम खूब इंजॉय करेंगे, फ़ोटोग्राफी करेंगे, ड्रोन उड़ाएंगे और होपफुली ये व्लॉग भी कंक्लूड हो जाए यहाँ पे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर आना है सरा तो कैसे आना है। व्लॉग के इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप यहां पर कैसे आ सकते हैं। इस्लामाबाद से हज़ारा मोटरवे लें तो रफली 160 किलोमीटर का रास्ता आप 2 घंटे में कवर कर लेते हैं और मानसेरा पहुंच जाते हैं। आप मानसेरा शहर को क्रॉस करेंगे और सीधा शिनकेरी पहुंचेंगे। शिनकेरी शहर में ही जीपों का अड्डा है
जहाँ से आपको आसानी से जीप मिल जाएगी। ज़्यादातर लोग सिर्फ कुंड बंगला तक ही जीप बुक करते हैं और लगभग 10,000 रुपये में जीप बुक करते हैं। मैंने 12,000 रुपये में सरा तक की जीप की बुकिंग की थी। कुंड बंगले तक आने के कई रास्ते हैं। बेसिकली ये जगह एक पहाड़ के ऊपर वाक़या है, जिसके एक साइड पे कुन्हार वैली और दूसरी साइड पे सिरन वैली है, और पहाड़ों के ऊपर ये ट्रैक होता हुआ सीधा मूसा का मुसल्ला तक जाता है। कुंड बंगले को कई रास्तों से एक्सेस किया जा सकता है, जैसे कि जबोड़ी, भोगड़मंग, डाडर, तिमरी, शिनक्यारी और बालाकोट से भी जा सकते हैं। अगर आप जीप से जाना चाहते हैं तो या आप बालाकोट से जाएंगे या शिनक्यारी से जाएंगे। अर्ली 1900s में बना हुआ एक खूबसूरत बंगला 2005 के ज़लज़ले में बुरी तरह से टूट फूट का शिकार हो गया था। बाद में इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए मुकम्मल तौर पर गिराया गया और आज तक नहीं बन सका। ओवरऑल आप मानसहरा एबटाबाद से हैं तो एक डे ट्रिप आराम से हो सकता है। अगर आप इस्लामाबाद और रावलपिंडी से भी हैं तो भी अच्छी प्लानिंग के साथ आप एक दिन में इजीली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर रात गुजारनी पड़ जाती है तो एक बात आपको पता होना चाहिए कि ऊपर इंतज़ाम कोई नहीं है। ना आपको खाने को मिलेगा, ना आपको रिहाइश की कोई जगह मिलेगी। हाँ, अगर आप अपने साथ कैंप ले आ सकते हैं और खाना ला सकते हैं, फिर आप रात भी गुजार सकते हैं। कुंड बंगला के रिहायशी एक बाबा जी हैं और उनके बेटे आरिफ अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ रहते हैं। ये लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि टूरिस्ट का हर मुमकिन ख्याल रखा जाए, लेकिन इंतजामात आपको खुद ही करने पड़ेंगे। बेस्ट टाइम विजिट करने के लिए अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक है, लेकिन सर्दियों में भी लोग बर्फबारी एक्सपीरियंस करने के लिए विजिट कर सकते हैं। सी लेवल से 14,400 फीट बुलंद मूसा का मुसल्ला आपको मानसहरा शहर से ही इजीली नज़र आ जाता है, लेकिन यहाँ पहुँच के इस पहाड़ी का व्यू और अच्छा हो जाता है। मूसा का मुसल्ला को सर करने के लिए ये रास्ता भी इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ से तकरीबन 8 घंटे की हाइकिंग के बाद आप टॉप पर पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर आप टॉप पर नहीं भी जाते, रास्ते में जो जगह हैं वो बहुत ही खूबसूरत और कमाल की हैं। कुंड बंगला से थोड़ा सा आगे जाएं तो सरा के मैदान आ जाते हैं। जीप सिर्फ सरा तक ही जाती है। यहाँ से 2 घंटे पैदल ट्रैक करें तो शहीद पानी तक पहुँच सकते हैं और फिर आगे मूसा का मुसल्ला के ट्रैक पे भी जा सकते हैं। ये जो आपको 2 दरख्त नज़र आ रहे हैं देवदार के दरख्त हैं और 1982-83 में ये लगाए गए थे अकॉर्डिंग टू यहाँ के जो केयर टेकर हैं उनके मुताबिक। तो इनको 40 के करीब साल होने वाले हैं। एक और दरख्त है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सामने दरख्त है, ये वाला दरख्त कहा जाता है कि तकरीबन 500 साल पुराना है। और ये लगता भी है, अगर वो 40 साल में सिर्फ इतने हुए तो ये 500 साल पुराना लगता भी है। एक पूरा दिन गुजारने के लिए, हाइकिंग करने के लिए, फोटोग्राफी करने के लिए और सुकून करने के लिए मेरा मशवरा है कि अगर गलियात रीजन के बजाय, नारान की बजाय, कालाम की बजाय आप इस बार कुंड बंगले का इंतखाब करें तो आपको मायूसी बिल्कुल नहीं होगी। तो ये था आज का व्लॉग। जब भी इस तरफ आएँ, कुंड बंगला तक ही ना आएँ, आगे भी आएँ, और बहुत खूबसूरत जगह हैं। और कुछ भी पूछना हो, क्वेश्चंस हो आपके, कमेंट्स में पूछिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी भी व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।